तैयार हैं? हाँ। अब थोड़ा माहौल में जोश भर दीजिए। पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक हॉस्टल में रह के आया हूँ, उसी के ऊपर ये पूरा स्टैंड अप बेस्ड है। आप में से भी बहुत लोग पहले हॉस्टल में रहे होंगे। कितने लोग रहे कम से कम? सब। हाँ, तो ताजुब की बात ये, कितने लोगों के बीच में रहोगे आप? 3 1 2 3 1 2 5 मैं रहा था 30 लोगों के बीच में। भाई तबेला कहते हैं उसे। नहीं, भैंसों का तबेला कहने की गलती मत करना उसे। भैंस बहुत अच्छी होती है, वो उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर हमसे तुलना की। हम उनसे भी खास थे। उन्हीं में एक खास था हमारा एक दोस्त। आप कभी जो किसी जाट से मिले हो? जाट होना अपने आप में एक नशा है। अगर आप किसी जाट से नाम भी पूछोगे तो वो पहले नाम बाद में बताएगा, पहले बोलेगा जाट। मेरा दोस्त था जाट, उसका नाम था धीरू जाट। धीरू नाम भी फनी है थोड़ा, नहीं लेकिन अगर उससे कोई पूछता है भाई इसका ही जाट धीरू जाट। तो ये कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में होता है, बहुत गलत है। कुछ लोगों का उससे नीचे भी होता है। मेरे दोस्त का नाखून और जिस दिन उसने नाखून काट लिए तो मानो फिर तो अलग ही ताजुब की बात करेगा वो बैठी बैठी। एक दिन हम ऐसे बैठे थे तो कह रहा था भाई खेती करते हैं। मैंने पूछा किसकी? बोला अफीम की। बहुत पैसा है। हाँ पैसा है लेकिन बदनाम भी है। लेकिन एक दिन ऐसे ही कह रहा था कि भाई अगर एमएलए की बेटी को भगा के ले जाऊं तो क्या होगा? हमने कहा कि थोड़ा सोच बड़ा भाई, सिर्फ एमएलए क्यों और आगे कैबिनेट में भी मंत्री होते हैं, उनकी बेटी और अमीर है। तो ऐसा ही, ये तो कुछ भी नहीं है। इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि एक दिन हमारी एग्जाम पूरी होती है तो हमारा स्कूल ऐसा ही था कि ग्राउंड में बैठे होते हैं, मिट्टी में एग्जाम लग रही थी। तो उस दिन जाट को कुछ आ नहीं रहा था तो उसने क्या किया, अपने चारों तरफ बैठा था वो, तो उसने एक सर्कल बना लिया। चारों तरफ एक सर्कल बना लिया और वो बैठ गया कि देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। तो हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल सर थे, यादराम जी सर। तो यादराम जी सर मतलब उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा टेस्ट नहीं कर रहा है, लाइन बना के बस बैठा है। तो उनके वो ईगो पे लग गई बात और वो उनके पास आए। फिर बोले नादान बालक, तू भारत भूमि से खेल रहा है, मेरी माँ से खेल रहा है। इतने में वो जाट सोच पाता कि मैंने किया क्या है। इतने में से तो एक लेफ्ट साइड से हेडशॉट उसके गाल पे पड़ता है और वो धड़ाम से नीचे। फिर सोचते भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा। वो फिर से खड़ा होता है। इतने में तुझे पता भी है इस मिट्टी को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है। वो सर उसको बहुत ही हाईवे में ले गए। इतने में फिर से खड़ा होता है, एक और हेडशॉट। और फिर जैसे ही वो खड़ा हो रहा है उसके एक पड़ जा रहा है। उसने सोच लिया कि अगर मैं खड़ा हुआ तो और मरूंगा, तो वो जमीन पे लेट गया, मम्मी को फिर चूमने लग गया। अब मैं नहीं चूमूंगा, अब मैं पड़ा ही रहूंगा। तो सर भी देखे कि अब ये कुछ नहीं आए तो सर उसके चारों तरफ एक बार चक्कर लगा के राउंड राउंड और चले गए कि चलो ठीक है, नहीं उठना बाद में देखूंगा। फिर जैसे ही वो टेस्ट खत्म होता है तो फिर अगली क्लास, उस जाट की इतनी बुरी किस्मत, अगली क्लास हमारी रहती है यादराम जी सर की। और वो सर ऐसे नहीं है कि नॉर्मली टीचरों का उठाने का पैटर्न क्या रहता है कि लास्ट में से उठाते हैं तो बड़ी ऐसे उठाते हैं कि लास्ट में से कोई बालक खड़ा हो जाए। उनका एक अलग ही लाइन थी कि जो लेफ्ट साइड में राइट कॉर्नर में बालक खड़ा है, चेक सेट में बालक खड़ा होके इधर आ जाए बालक। वो लेफ्ट साइड में उस टाइम पे गलती से जाट ही खड़ा था। सर ने स्कैन किया पहले कि आज किसको पहले देखता हूँ किसको मारना। तो हाईलाइटेड वे में कौन था? जाट। जाट ने जैसे ही देखा कि मेरा नाम बोला गया, जाट के गालों पर ऐसे हाथ लगा के आता है, आज तो मैं मारा जाऊंगा। दोनों गाल पहले छुपा लिए होते हैं। हाँ जी सर बोलिए कि कहाँ पढ़ाई करके आया? कि हाँ सर। पर हाँ सर उसने ऐसे बोला। तो फिर उससे पूछा, उस पर आया नहीं तो बोल दिया। फिर सर को फिर से ईगो में लगी बात कि झूठ भी बोलता है तो तेरा नाम क्या है, तेरी तो प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी।
फिर हम चारों ग्रुप में से पीछे से बोलते हैं सर जाट, धीरू जाट। उसका नाम है